हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। तो मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बैंक लियन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि बैंक लियन क्या होता है, यह क्यों होता है, और बैंक लियन और फ्रीज में अंतर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम बैंक लियन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह बैंक लियन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, आज हम बैंकिंग के एक ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आपने कभी कभी सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। इसका मतलब जो है बहुत कम लोग जानते हैं। वह शब्द है बैंक लियन। ठीक है, बैंक लियन। अगर आपके बैंक खाते में कभी लियन अमाउंट या लियन मार्केट जो है, लियन मार्केट जैसा कुछ दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? क्या आपका पैसा खत्म हो गया है? क्या बैंक ने आपका पैसा ले लिया है? और लियन और अकाउंट फ्रीज में क्या अंतर है? आज मैं आपको यह सब एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों, तो लियन क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसका आसान मतलब समझते हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक लियन का मतलब है कि किसी रकम पर बैंक का अधिकार या दावा होने का कारण। ठीक है, उस रकम को रोक कर रखा जाना, मतलब रखा जाना, यानी वह रकम खाते में दिखाई तो दे सकती है लेकिन उस पर जो लगी रोक के कारण आप उसे सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, या नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जब तक संबंधित कारण या शर्त पूरी न हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि बैंक जो है अधिकार या दावा होने के कारण उस रकम को रोक कर रखा जाता है, उस रकम को रोक कर रखा जाता है। वह रकम खाते में जो है दिखाई तो देता है, ठीक है, लेकिन उस पर जो लगी रोक है, उस पैसे पर जो लगा रोक है उसे आप सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो रोक है उस पैसे पर उसे सामान्य तरीके से आप रोक मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक मतलब संबंधित कारण या शर्त पूरी ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चलिए उदाहरण सहित आपको समझाती हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके बैंक खाते में जो है कुल 20,000 है। ठीक है, 20,000 है। किसी बैंकिंग व्यवस्था या देनदारी से जुड़ी कारण से, किसी व्यवस्था या देनदारी से जुड़ी कारण से वह 5,000 पर लियन लगा देता है। ठीक है, 5,000 पर लियन लगा देता है तो आपके खाते में तो 20,000 तो दिखाई देंगे ही, दे सकते हैं, लेकिन जो 5,000 की रकम है, 5,000 की रकम पर बैंक की रोक हो सकती है। ठीक है, आपके खाते में तो पूरा दिखाई दे सकता है 20,000, लेकिन जो 5,000 है उसमें लियन लग जाता है। ठीक है, तो उस रकम को यानी उस 5,000 को आप सामान्य रकम की तरह, जो सामान्य रकम रहता है उस रकम की तरह वह 5,000 को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, नहीं कर पाएंगी जब तक लियन हटाया नहीं जाता। जब तक लियन आपके बैंक खाते से हट नहीं जाता तब तक आप वह 5,000 को इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, यह सिर्फ लेकिन समझने के लिए है। ठीक है, समझने के लिए है, उदाहरण के लिए है, उदाहरण में। ठीक है,
वास्तविक कारण और प्रक्रिया जो है बैंक तथा मामले के अनुसार अलग हो सकती है। जो वास्तविकता है वह बैंक के अनुसार अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं एक उदाहरण के सहित आपको समझाई हूँ, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लियन क्यों लगाया जा सकता है। ठीक है, लियन जो है क्यों लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, लियन जो है लगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी बैंकिंग सुविधा, देनदारी की सुरक्षा, बैंकिंग सुविधा या देनदारी की सुरक्षा, या किसी विशेष विशेष ट्रांजैक्शन से जुड़ी स्थिति में, विशेष ट्रांजैक्शन या मतलब ट्रांजैक्शन यानी लेन देन से जुड़ी रकम पर लियन रख सकता है। ठीक है, लियन लगा सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके खाते में जो है लियन अमाउंट दिखाई देता है, लियन अमाउंट दिखाई देता है, तो सबसे पहले बैंक से आप पूछिए। ठीक है, अगर दिखाई देता है आपके बैंक में लियन, तो सबसे पहले आप बैंक से एक बार पूछिए। ठीक है दोस्तों, कि मेरे खाते में जो है लियन किस कारण से लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो है इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, बैंक आपको आपके मामले के अनुसार सही जानकारी देगा। ठीक है, जो भी मामला रहेगा तो बैंक आपको सही जानकारी दे देगा, इसलिए बैंक से आप पूछिए। ठीक है दोस्तों, ये जान लेते हैं लियन और फ्रीज में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह बहुत जरूरी बात है जानने के लिए, लियन और फ्रीज में अंतर जानना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो लियन और फ्रीज को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए, मत समझिए। ठीक है, लियन में अक्सर किसी विशेष रकम पर रोक, किसी विशेष रकम पर जो है रोक या बैंक का अधिकार होता है। ठीक है, किसी विशेष रकम पर रोक या बैंक का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि फ्रीज में खाते की जो है कुछ या कई बैंकिंग एक्टिविटीज जो है, बैंकिंग एक्टिविटीज पर रोक लग सकती है। ठीक है, फ्रीज का मतलब है खाते की कुछ ही कई बैंक एक्टिविटीज पर रोक लग सकती है। ठीक है, इसलिए अगर आपके खाते में जो है लियन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो है अपने आप यह नहीं है कि पूरा अमाउंट फ्रीज हो गया है। ठीक है, आप यह नहीं है कि पूरा अमाउंट फ्रीज हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर खाते में लियन दिखे तो क्या करें। अगर खाते में जो है लियन दिखे तो क्या करें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आपके खाते में लियन दिखता है तो सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपने बैंक की जो है ऑफिशियल ऐप से स्टेटमेंट या बैंक शाखा में जाके पता करें। ठीक है, लियन अमाउंट कितना है। ठीक है जो दोस्तों, कि लियन अमाउंट जो है कितना है। ठीक है, और कारण क्या है लियन लगने का। ठीक है, अगर आपको कारण समझ नहीं आ रहा है, अगर कारण आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बैंक से लिखकर या कस्टमर सर्विस के माध्यम से जानकारी ले। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लियन के बारे में, तो आप कस्टमर सर्विस के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स बिल्कुल भी न दे। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि मतलब लियन का मतलब किसी रकम पर बैंक का अधिकार। लियन का मतलब जो है किसी रकम पर बैंक का अधिकार होना। ठीक है दोस्तों, और लियन अमाउंट मतलब जिस रकम पर लियन लगा है, जिस रकम पर लियन लगा है उसको लियन अमाउंट। ठीक है,
और फ्रीज मतलब खाते की जो है कुछ ही या कई एक्टिविटीज पर रोक लगी है, ठीक है। और सही कारण जानने के लिए बैंक से पता करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको यह बात याद रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें हम सावधानी जान लेते हैं कि क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो है आपको फोन करके कहे कि आपका खाता जो है आपके खाते में लियन लग गया है, तो हमें ओटीपी बताइए, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसे हटा दूंगा, ऐसे बोलते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ठीक है दोस्तों। लियन हटाने के लिए मतलब लियन हटाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे भी नहीं भेजने चाहिए, ठीक है दोस्तों। भेजने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या आपको समझ आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी बैंकिंग जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी। राधे राधे आप सभी को। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।